वबरकातुहू। मेरा नाम उवैस खलील है। मैं अनंतनाग में काड़ीपुरा में रहता हूँ। मैंने बहुत सारे नेशनल इवेंट्स खेले हैं जीत कोंडो और किक बॉक्सिंग में, जहाँ पे मेरे बहुत सारे मेडल्स हैं। लाइक यहाँ जीत कोंडो में मैंने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं और बाकी में सिल्वर मेडल 2 हैं। टोटल में 7 नेशनल मेडल्स हैं। और मैंने बहुत सारे स्टेट्स भी खेले हैं। नेशनल मैंने यूपी में खेला है, पटना में खेला है, गाज़ियाबाद, दिल्ली और जम्मू में भी। और मैंने बहुत सारे फेडरेशन कप भी खेले हैं। डिस्ट्रिक्ट का तो शुमार ही नहीं है। मैं पिछले 5 साल से 2015 से मैं यहाँ बच्चा था, तब मैं बहुत सारे प्लेयर्स को देखता था यूनिफॉर्म लगा के। तब मेरा शौक़ हुआ कि मैं भी इनके जैसा बनूं। फिर जब मैं यहाँ पे आया, पहले तो मेरा शौक़ था, फिर मेरा पैशन बन गया। फिर तब से इसके बगैर अब जी नहीं लगता। फ्रॉम लास्ट 5 years सिंस 2015 मैंने यूनिफॉर्म लगा के 2 बच्चों को देखा था इसी एकेडमी के। फिर मेरा शौक़ हुआ कि मैं भी यहाँ पे आऊँ। मैंने बहुत घर वालों को भी बोला मेरे को जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। उनने पहले नहीं माना था, फिर जब कन्विंस कर लिया तो फिर बोला जाओ। फिर जब यहाँ पे आया, यहाँ पे मेरे को अलग ही फील हुआ, जैसा कभी हुआ ही नहीं था। वैसे भी लड़के आवारा घूमते ही रहते हैं। इससे ज़्यादा अच्छा है तो यहीं पे अपना करियर बनाते हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है अच्छे से। बहुत खुशी हुई जब मैंने मेडल साथ में लिए। जब वहाँ पे डाला गया तब अलग ही फील होता है कि सच ही में कुछ किया है अब, वरना ऐसे ही घूमने से कुछ फ़ायदा होता नहीं है। यहाँ पे आइए, कुछ सीखिए और कुछ बनिए। पहले ही मेरे कोच जो हैं आके उन्होंने मेरे को बहुत इंस्पायर किया। लाइक मैं अगर प्लेयर ना बनूं तो उनके जैसा इंसान बनना ज़रूर चाहता हूं। फिर भी यूट्यूब से मैंने देखे थे, यहाँ पे देखे थे नेशनल्स पे प्लेयर्स बहुत सारे देखे थे जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। हमने बहुत सारी जगहों पे प्रैक्टिस की, बट हमारी प्रॉब्लम एक ही होती थी, हमें कभी परमानेंट जगह मिलती नहीं थी। पहले यहाँ, फिर वहाँ, फिर यहाँ। पहले बोलते थे ये परमानेंट है, फिर बोलते थे वो परमानेंट है, बट मिलता कुछ भी नहीं था। अभी इसका भी नहीं पता जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या पता कल हो ना हो। जब मेरे घर वालों ने मेरे को मेडल लेके देखा तब उनको बहुत खुशी हुई। उनकी आंखों में आंसू आ गए खुशी से। तब मुझे लगा कि सच्ची में मैंने कुछ किया है आज। अच्छा, घर वालों की खुशी से ज़्यादा बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं होता। बैलेंस करना पड़ता है। जब हम मॉर्निंग सेशन में आते हैं सुबह 7 से 8 तक या 6 से 7 तक, हमारे 2 बैच होते हैं, तब फ्रेश माइंड होता है, तब प्रैक्टिस की तरफ ध्यान लगता है अच्छे से। फिर 10 से, जब लॉकडाउन नहीं था, 10 से 4 तक स्कूल होता था अच्छे से। फिर वहाँ से आके घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते थे। ईजी तरह बैलेंस हो जाता है। बट आज के लड़के कुछ ऐसा करते नहीं हैं। बैलेंस नहीं हो सकता, बट ये आराम से हो सकता है अगर आप चाहो। तो जो ड्रग्स करते हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप यहाँ, हमारे इनिशिएटिव यही है कि ड्रग्स आउट स्पोर्ट्स सीन। जहाँ पे आप ड्रग्स करते हो, आपको लगता है हमें इससे बचना है, तो आप यहाँ पे आइए। अगर हमसे ना हो सके तो आप बोलिए। मैं उन पेरेंट्स से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे पेरेंट्स भी पहले ये सब नहीं मानते थे, फिर जब हम आगे 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 बढ़े, अब अगर मैं नहीं जाऊँ तो वो मेरे को निकालते हैं जाने के लिए। इसलिए मैं आपसे भी बोलता हूँ, आप एक बार देखिए, अगर आपका बच्चा सुधरे ना तो आप हमें बोलिए। फिर यहाँ पे बच्चों को अलग अलग प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अभी लॉकडाउन में वो घर पे ही है, अगर आप यहाँ पे भेजिए को कुछ सीखेगा, वरना आवारों की तरफ फिरेगा, ड्रग्स लेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं। सबका पहले क्रिकेट शौक होता है, फुटबॉल होता है, मेरा भी पहले था। फिर जब मैं इस फील्ड में आया, यहाँ पे कुछ अलग ही हुआ। मतलब क्रिकेट में अगर जाएंगे भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो स्टेट। यहाँ पे जब आप सीखते हैं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना आपको मिलता है। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता था, मैंने अभी डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेलता था, वरना मैं क्रिकेट अच्छा खेलता था। बट जब मैं यहाँ पे आया, मुझे लगा कि मैंने कुछ किया। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, वहाँ पे गोल्ड जीता। फिर आगे 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 सीखते 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 फिर जब मैं स्टेट गया, वहाँ पे भी गोल्ड जीता। आके मेरे को लगा ना कुछ है ये, फिर आगे लिया, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल के लिए जाना था। बट यहाँ पे लॉकडाउन हो गया तो इसलिए नहीं जा पाए। फिर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मेरे पापा उतने भी नहीं है कि मैं खुद अफोर्ड कर सकूँ। 1,45,000 उस टाइम एंट्री फ़ी थे उनके, तो मैं नहीं जा पाया। लाइक जब मैं वहाँ पे गया, मेरे घर वालों ने पहले नहीं माना था, बोला था कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, वहाँ पे लग जाती है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। उन दिनों लगता था, सब माँ बाप को लगता है हमारे बच्चे को लग मत जाए, इसलिए मेरे पापा मामा ने भी नहीं माना था, बहनों ने भी नहीं माना। फिर जब मैं आगे गया, फिर मैं प्रैक्टिस के लिए जाता था। मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ खेलूँगा नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करूँगा। फिर जब आके मैंने उनके साथ बात की, बोला कि अच्छा खेलता है,
फिर थोड़ा थोड़ा घर वालों को लगा। फिर जब मैं घर पे भी प्रैक्टिस करता था उनको लगता था नहीं कुछ कर रहा है इस टाइम। जब जीमेल पे आई थी, फिर लेटर आके भैया के पास आई थी, खुशी इतनी हुई कि बोल भी नहीं सकते। लाइक इतने सालों से मेहनत की है, फिर उसका फल मिल रहा है। आप खुद सोचिए उस टाइम कितनी खुशी हो सकती है। मैंने सुना कि ऐसे लेटर आई है आके भैया के पास, मैं शॉक हो गया। मैंने घर वालों को बोला ऐसे मसला है, उन्होंने बोला झूठ क्यों बोल रहे हैं। फिर मैं अचानक से मैं बोल रहा हूँ ये क्या, मैं झूम रहा हूँ जैसे कि मैंने कुछ किया है। वरना ये नेशनल ये भी बहुत है माशाल्लाह, ये भी बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल बात ही कुछ अलग है। इतने 5 सालों से मेहनत की है इंटरनेशनल के लिए, तो जब वो लेटर आएगी तो होता है। जब मैंने घर वालों को बोला तो वो पहले शॉक हो गए, बोला कि नहीं ये झूठ है। फिर जब उन्होंने सुना कि ये सच है, मम्मा ने हक किया, पापा ने हक किया, वो खुश, इतना खुश मैंने उनको कभी नहीं देखा था जितना उस टाइम देखा। उस टाइम लगता है फिर ना सच्ची में कुछ कर रहे हैं। पहले जब मैं प्रैक्टिस करता था सिर्फ, घर वालों ने भी नहीं माना था जैसे मैंने आपको बोला। फिर आके भैया ने बोला कि आप अच्छा खेल जाओ, आप कंटिन्यू करना। मैंने उनको बोला था घर पे प्रॉब्लम है, मेरे घर वाले नहीं मानते। उन्होंने बोला कुछ कन्विंस करो उनको जिससे वो मान जाए, तुम्हारा फ्यूचर इसी में बन सकता है। फिर मैंने घर वालों को बोला। फिर जब डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड लाया, फिर घर वाले उससे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुए। फिर जब मैं स्टेट गया, स्टेट में कुछ लगा उनको ना कुछ किया है इसने। फिर जब नेशनल गया, फिर घर वालों को पहले जब प्रैक्टिस में लगती थी, थोड़ी सी लगी थी मेरे को टांग में, मेरी गलती थी, मैं गिर गया था। घर वालों ने बोला था कोई बात नहीं, होता रहता है, लगती है, जब खेलते हो तो लगती है। फिर जब मेरी फाइट थी एक बार, मेरे को पंच आया था फेस पे, तो मैं खेल नहीं पा रहा था, मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। फिर आके भैया पीछे गाइड बैठे थे, उन्होंने बोला अगर तू इस टाइम हार गया तो तेरे घर वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में। फिर उस टाइम मुझे लगा नहीं, अगर घर वाले साथ नहीं होंगे तो आके ब्याह हो सकता है। तो उसी बात से मैं वो फाइट भी जीत गया, उसमें भी गोल्ड लाया। बाकी गेम्स का मुझे पता नहीं, बट इसमें आपकी कैटेगरी भी बन जाती है अगर आप 18+ हो। और बाकी गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, अदर गेम्स, उनमें ज़्यादा आप देख भी सकते हो अंतंग में उतने ज़्यादा प्लेयर्स नहीं हैं नेशनल के, जैसे कि इस गेम में फ्री स्टाइल मार्शल आर्ट। आके मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 3000 से ज़्यादा बच्चे नेशनल्स में भेजे होंगे, और डिस्ट्रिक्ट्स का तो शुमार ही नहीं है, और स्टेट्स का भी। में एक ही प्रॉब्लम है कि जब लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है किसी के घर पे, जैसे हमारे एकेडमी के भी कुछ बच्चे हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है बट उनके पास टैलेंट है, वो स्पॉन्सर मांगने जाते हैं, बट देते हैं कभी कभी, बट कभी कभी इतनी इमरजेंसी होती है कि कभी नहीं मिल पाता है। तो उस बात से उनका दिल दुख जाता है, फिर शौक़ थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है उनमें, जितना उनमें जुनून था उतना ख़त्म हो जाता है। इसलिए कश्मीर में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के टाइम कोई हेल्प करता नहीं है। कश्मीर में मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास छोटे से छोटा टैलेंट हो या बड़े से बड़ा, उसको हाईलाइट करें, क्योंकि टैलेंट छोटे से ही बड़ा हो जाता है, पहले ही कोई सीख के नहीं आता है। पहले घर वालों का सपोर्ट था नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, पर जब उनका सपोर्ट आया फिर सब कुछ वही थे। आके ब्याह के बाद मेरे वही थे। फिर उन्होंने ही बोला कि अगर एक बार हारोगे भी, हारने से ही जीतना सीखते हैं। पर मेडल जीता था मैं, गोल्ड फाइट हार गया था। फिर जब मैं घर आया, उन्होंने बोला क्या, मैंने बोला सिल्वर। बोला अच्छा कोई बात नहीं, होता है, हमेशा कोई ना कोई, हर किसी शेर के लिए 100 शेर होता ही होता है, तो तू कौन सी खेत की मूली है। तो इसलिए बोला कि हारना भी ज़रूरी होता है ताकि घुमंड ना बढ़े। मैं घर वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी मुश्किल हालात में मेरा साथ दिया। जब मैं हारा उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जीत सकते हो आगे भी, इसमें कुछ नहीं होता, जीतना हारना भी ज़रूरी होता है ताकि घुमंड ना बढ़े। इसलिए उनका शुक्रिया अदा मैं नहीं कर पा सकता। नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बन गए और इंशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर भी बन जाऊंगा जल्दी। तो मैंने ये प्रूव कर लिया कि जैसे नेशनल हो जाऊँ, नेशनल हूँ इस टाइम, तो इंटरनेशनल होके भी इंशाल्लाह उनको प्रूव करके दिखाऊंगी कुछ उनकी मेहनत ज़ाया नहीं हो।